हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस की टोटल जो संख्या है वो 50 होने वाली है। इसमें आपको मिलेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस और ये जो है ये सेट 4 होने वाला है। अगर आपने पिछले सेट्स 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। आर्मी अग्निवीर 2027 के लिए बेस्ट क्लास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है इतिहास से रिलेटेड। तो इतिहास के क्वेश्चंस पहले हम डिस्कस करेंगे। तो इतिहास का जो पहला प्रश्न है वह है प्राचीन पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे? तो जो प्राचीन पुस्तक इंडिका के लेखक हैं वो मेगास्थनीज हैं। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो जो प्रथम बौद्ध संगीति है यह राजगृह में आयोजित की गई थी और यह अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी किन दो भाइयों ने की थी? तो यह हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 4 किस मुगल शासक को उसकी क्रूरता और कठोर नीतियों के कारण जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में जो हुआ था किसके बीच लड़ा गया था? तो ये जो तराइन का प्रथम युद्ध है ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी पराजित हो गया था। अगला प्रश्न है वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है यह स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वह बदरुद्दीन तैयबाजी थे 1887 में के मद्रास अधिवेशन में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस हिंसक घटना के बाद वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो यह चौरी चौरा कांड गोरखपुर से वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है भारत में गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय का नाम किस अधिनियम के तहत दिया गया था? यह भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 प्रसिद्ध नारे दिल्ली चलो और जय हिंद की शुरुआत किसने की थी? तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया था। अगला प्रश्न जो है यह भूगोल से होने वाले हैं। तो जियोग्राफी का पहला जो प्रश्न है वह है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है यह इंदिरा पॉइंट राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सुंदरवन का डेल्टा मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो सुंदरवन डेल्टा है ये मुख्य रूप से किन प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत की एकमात्र प्रसिद्ध क्रेटर झील ज्वालामुखी द्वारा निर्मित लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कृषि क्षेत्र में गुलाबी क्रांति पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है? तो यह झींगा मछली और प्याज उत्पादन से रिलेटेड है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो यह प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की मुख्य भूमि की
तट रेखा सबसे लंबी है? तो यह गुजरात की है, जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यह कृष्णा नदी पर निर्मित है, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ भारत के किस राज्य में स्थित है? यह मणिपुर में स्थित है और यह लोकटक झील पर है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित पनामा नहर किन दो बड़े महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न है, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो यह कर्क रेखा है, जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ये भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से होने वाले हैं। तो इंडियन पॉलिटी का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो यह अनुच्छेद 352 के तहत करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो 250 हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP का उल्लेख है? तो यह भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो यह हरिलाल जे कनिया इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? यह संयुक्त राज्य अमेरिका USA से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो यह राजस्थान में हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यह संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया? तो यह 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है। अगला जो प्रश्न है वो सामान्य साइंस यानी कि जनरल विज्ञान के होने वाले हैं। तो जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन है, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से त्वचा की रक्षा करने वाला हमारे शरीर का वर्णक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर मेलानिन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए मुख्य रूप से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो यह सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, सामान्यतः विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय वातावरण बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो यह आर्गन और नाइट्रोजन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पानी में आधी डूबी हुई लकड़ी या पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स ए, बी, ए बी, ओ की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्ल लैंडस्टाइनर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, चूने के पानी लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो उसका जो रंग है वो मिल्की दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व या भाग कौन सा होता है? तो दांतों का इनेमल है जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किस मौसम वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक विटामिन ए का प्रचुर प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो यह गाजर इसका राइट आंसर है। गाजर में विटामिन ए अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, वर्ष 1984 में हुई भोपाल गैस त्रस्ती के किस अत्यधिक विषैली गैस का रिसाव हुआ था? तो यह मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC का है जो इसका राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है वो विविध एवं स्टैटिक जीके के होने वाले हैं। तो एक स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो यह जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। पूर्व नाम इसका जो था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का वैश्विक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नैरोबी केन्या में स्थित है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो यह अमर्त्य सेन, वर्ष 1998 में इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 46, 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्यों में से एक सत्रिया नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो यह असम का नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्र औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, कैंसर से जंग जीतने वाले प्रसिद्ध पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह एंडीज जो पर्वतमाला है ये दक्षिण अमेरिका में है स्थित है। अगला और अंतिम प्रश्न प्रश्न नंबर 50, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो यह एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को सामान्य कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।